दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे रुक्मिणी प्रकाशन का। तो दोस्तों, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बिहार दरोगा सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कर दीजिएगा एवं एक दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज नंबर 3 कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से, माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइंड मास्टर शीर्ष पुस्तक के लेखक विश्वनाथन आनंद हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर निम्नलिखित में किस पशु में नहीं पाया गया है? तो वह है दोस्तों शेर में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? दोस्तों, तो बुद्ध के समकालीन राजा है अजातशत्रु एवं प्रसेनजित। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सुमेलित करना है। दोस्तों, सुमेलित करना है। बराहमिहिर, यह बृहत संहिता इनका मूल ग्रंथ है। विशाखदत्त, देवीचंद्र गुप्तम। क्षुद्रक, शूद्रक, मृक्षकटिकम, बिलहन। दोस्तों बिलहन, तो विक्रमादेव चरित्र। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 3 4 2 5। दोस्तों 3 4 2 5। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 3 4 2 5 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो युद्ध दृश्य, दरबार चित्रण, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्य। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राज्य किया? तो वह था दोस्तों राजा जयसिंह। निम्नलिखित में सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, निम्नलिखित का सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। चलिए सूची 1 एवं सूची 2। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन प्रारंभ किया था। विलियम बेंटिंग, यह दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ किया था। चार्ल्स मेटकाफ, यह प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था। कर्जन, यह बंगाल विभाजन किया था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 3 4 1 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए 2011 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली आने की घोषणा की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। चलिए, साइमन कमीशन आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो भारतीय जन आंदोलन, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए यह जन आंदोलन हुआ। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया? तो महाराष्ट्र में गणपति का पर्व का शुभारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। चलिए, स्वतंत्र
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों, इससे लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1854 ईस्वी में वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। दोस्तों, तो अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य वह भारत में पश्चात भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही युग्म को चुनिए। दोस्तों, सही युग्म को चुनना है तो एलोरा की गुफाएं, शक दोस्तों गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, यह भी दोस्तों गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, खजुराहो, चंदेल, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सूर्य से पृथ्वी तक मध्यम दूरी को कहते हैं। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की मध्यम दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के देशांतर का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? दोस्तों, 15 डिग्री अंतर है तो उसका स्थानीय समय में अंतर 1 घंटा होगा। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में दोस्तों, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो लवण और गहराई दोनों बढ़ जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दोस्तों, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर K2 है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो लोकटक झील मणिपुर सुमेलित है। लोनार महाराष्ट्र, यह भी दोस्तों सुमेलित है। सांबर झील राजस्थान। हुसैन सागर झील कर्नाटक, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में कोरबा महोत्सव है। दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कोरबा महोत्सव किस उद्योग के कारण है? तो उद्योग है दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग के कारण। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? यह दोस्तों जंगली हाथी का। फ्लाई एश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई एश दोस्तों यह तापीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, विश्व वियना सम्मेलन 1982। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कार्डेमम पहाड़िया किन सीमाओं पर स्थित है? दोस्तों, कार्डेमम पहाड़िया यह केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक इंटरनेशनल डेडलाइन खींची जाती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डेडलाइन यह प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर, पावनागढ़ पुरातात्विक उद्यान, शिवाजी सेतु रेलवे स्टेशन मुंबई, मलानपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। उपरोक्त में स्मारकों में कौन सा स्मारक सही सुमेलित है? दोस्तों, यह चारों के चारों सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? दोस्तों, तो भारतीय संविधान सर्वाधिक ऋणी वह है दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर दोस्तों
विचार करना है। चलिए देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका ने कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उस प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, यह रिट को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यह रिट को मेंडेमस कहा जाता है। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है दोस्तों? शासन प्रणाली की संरचना ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन को त्रिस्तरीय संरचना है। भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित अनुच्छेद है दोस्तों। तो वह अनुच्छेद है 19A 2 में। राजकोषीय घाटे का अर्थ है दोस्तों, राजकोषीय घाटा सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधार या मानव मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? तो वह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, यह भी दोस्तों सुमेलित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन, यह भी दोस्तों सुमेलित। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण न्यूयॉर्क, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान संतुलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है दोस्तों? तो इंद्रधनुष में परिक्षेपण, आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, यह सभी होता है। सूक्ष्म सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विद्युत अपघटयों में अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड को प्रयोग किया जाता है। पहचानिए कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों? चांदी के कप का बदरंग होना, नेपथलीन के पिंडों का उत्पादन, जल विद्युत अपघटन, भाप का संघनन। तो दोस्तों ऑप्शन ए एवं 3 यह दोनों रासायनिक परिवर्तन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल की ऊष्मा एकमात्र समान होती है। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। वातानुकूलन के कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊर्जा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनिक कुंडली पर ऊष्मा का निस्सरण होता है। तो दोस्तों
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलय मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है एवं जल की अस्थायी कठोरता क्लर्क विधि द्वारा दूर की जा सकती है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 एवं 2 सही है। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, तो यह प्रक्रिया टेम्परिंग कहलाती है। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है दोस्तों, तो सबसे अभिक्रियाशील वह है फ्लोरीन। संस्पर्श लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? यह दोस्तों ल्यूसाइट से बनाए जाते हैं। सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? तो दोस्तों, न्यूक्लियॉन जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए है। जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, तो वे समस्थानिक है दोस्तों, तो वे समस्थानिक है। C12 और C14 यानी कि कार्बन 12 एवं कार्बन 14। यदि दूध में काफी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, निम्नलिखित में किसके कारण? दोस्तों, वह लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के लिए परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफलाटोसिन के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः भोजन की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, तो अफलाटोसिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? दोस्तों, तो अफलाटोसिन यह फफूंदी के द्वारा उत्पादन होते हैं। विटामिन B12 की कमी पुरनासी अवरक्तता का कारण है, तो जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होते हैं? दोस्तों, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, CO3 प्लस 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 कोबाल्ट आयन। निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक दुग्ध दुर्बल स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन सी। पौधों में होने वाली क्रिया में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण रूपांतरण को वायु शोषण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59।
सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक साइड अस्त्र है, उसमें किलोमीटर। तो अस्त्र दोस्तों, तो अस्त्र 20 से 25 किलोमीटर तक चलता है। धनुष, धनुष दोस्तों यह 9 किलोमीटर तक। त्रिशूल, त्रिशूल दोस्तों 150 किलोमीटर तक। तो दोस्तों फिर से मिलान करते हैं। अस्त्र दोस्तों, अस्त्र 10 से 25 किलोमीटर तक चलता है। धनुष, धनुष दोस्तों यह 150 किलोमीटर तक चलता है। उस वक्त गलत मिलान हो गया था दोस्तों। त्रिशूल, त्रिशूल दोस्तों यह 9 किलोमीटर तक चलता है। आकाश यह 25 किलोमीटर तक चलता है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर स्थित है। तो यह दोस्तों महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। साफ्टा का पूर्ण रूप है दोस्तों, तो साफ्टा का पूर्ण रूप साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एजेंसी है। मैपिल लीफ किस देश के नाम से जाना जाता है? तो मैपिल लीफ यह कनाडा के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो दोस्तों भारत के अलावा यह बांग्लादेश भी स्वीकार किया है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, डूरंड भारत अफगानिस्तान, आडेंगी चंद अंडमान मालदीव, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? दोस्तों तो चाबहार परियोजना है, यह भारत द्वारा ईरान में विकसित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक शासित क्षेत्र है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 एवं बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22 मार्च, यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास किस मैदान घास के मैदान निम्नलिखित किस देश में पाया जाता है? दोस्तों पटाना जो है यह श्रीलंका में पाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? दोस्तों तो बोलने के आधार पर हिंदी के बाद सर्वाधिक नंबर बंगला का आता है। निम्नलिखित में धार्मिक समुदायों में से कौन समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? तो दोस्तों कैवल्य का आभास जैन करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है?
दोस्तों जरवा जनजाति यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो दोस्तों 7 दिनों के बाद। भारत के किस राज्य में स्थित देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को अपग्रेड किया गया है? दोस्तों तो देहांग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य यह असम में स्थित है। निम्नलिखित में किस संगठन मेजनी का संबंध था? दोस्तों मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किया? दोस्तों रक्त और लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। निम्नलिखित में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार यह महात्मा गांधी को नहीं मिला है। नेट वेस्ट ट्रॉफी निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो नेट वेस्ट ट्रॉफी का संबंध यह क्रिकेट से है। बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो बनाना किक का संबंध फुटबॉल से है। धर्म का को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों सांप्रदायिक कहते हैं। सामाजिक दर्जा का अर्थ क्या है? तो सामाजिक दर्जा का अर्थ समूह में व्यक्ति है। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र प्रारंभ किया? तो समाज शास्त्र प्रारंभ करने वाले विश्वविद्यालय थे बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मार्च 2023 में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पेश किया है? तो ये दोस्तों WMO अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों तो भारत की रैंक 42 है। फरवरी 2023 में किस राज्य में स्थित धरोई आर्द्रभूमि एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया था? तो वह दोस्तों गुजरात। कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान है? तो ये दोस्तों केरल। कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथन है? तो हैकाथन दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का है। जुलाई 2023 में बाल संरक्षण सुरक्षा तथा बाल कल्याण पर संगोष्ठी वत्सल भारत कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों वत्सल भारत यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जून 2023 में भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों समुद्री साझेदारी अभ्यास यह बंगाल की खाड़ी में हुआ था। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस तिथि को नंदी पोर्टल शुभारंभ किया? तो दोस्तों नंदी पोर्टल यह 26 जून 2023 को प्रारंभ हुआ। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? दोस्तों तो समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्यवर्ती यूरोपीय देश यह इस्टोनिया बना है।
चलिए 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बनने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वह है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, सीनियर नेशनल रग्बी 75 चैंपियनशिप महिला पुरुष 2023 में पुरुष का वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों तो पुरुष वर्ग का खिताब यह हरियाणा ने जीता। किसके द्वारा जूले हेलो लद्दाख आयोजना किया गया? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना की समयावधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह दोस्तों 31 मार्च 2026 तक के बढ़ा दिया गया है। जून 2023 में किस रोबोट में उपयोग के लिए इंजन रमन 1 का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह दोस्तों विक्रम प्रथम। जून 2023 में फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किस देश ने जीता? तो यह दोस्तों भारत ने जीता है। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना किस राज्य में संचालित है? दोस्तों तो दयालु योजना का संबंध हरियाणा से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, किस देश का हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीता है? तो वह दोस्तों भारत। जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया? तो दोस्तों जर्मन ट्रेड बुक शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को चुना गया। दोस्तों तो अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए एवं किसी एक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका भी फायदा हो और अपने दोस्त को भी फायदा पहुंचाइए। यही सच्ची दोस्त की पहचान होती है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।